अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ काशिफ शहजाद एंड यू आर वाचिंग आइल्स विद काशिफ। जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे कोई स्टूडेंट्स अच्छे बैंड्स लेके आते हैं, 7 बैंड, 6.5 बैंड, 6 बैंड भी अच्छे बैंड हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं फीडबैक इंटरव्यू के लिए। मिस हफ्जा मेरे साथ हैं, इनका एक दफ़ा इंटरव्यू कर चुका हूँ, आपने इंटरव्यू देखा होगा जो कि टेस्ट से पहले था। And I predicted she's gonna get 7 band in speaking, and she got 7.5 band in speaking. She's got wonderful results, and she got 6.5 overall with 7.5 in speaking. I had already invited her to come over and give a feedback interview. आज उनसे कुछ बात करेंगे प्रेपरेशन की कि यहाँ पे प्रेपरेशन कैसी रही, कुछ टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल जो है वो अभी पहले फेस में हम बात करेंगे कि टेस्ट एनवायरनमेंट कैसा था इनका, कैसा लगा इनको, वहाँ पे इन्होंने कैसे टेस्ट को जो है वो हैंडल किया, LRW स्पीकिंग टेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि एकेडमी का एनवायरनमेंट इनको कैसे लगा। जी मिस हफ्जा, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन फीडबैक इंटरव्यू। सबसे पहले ये बताइएगा कि टेस्ट का तजुर्बा कैसा रहा आपने? IDP से दिया या ब्रिटिश काउंसिल से? IDP से दिया। IDP गुजरात। कैसा रहा तजुर्बा आपका वहाँ पे? सर तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम पहले काफी वेल अवेयर थे इधर आके माहौल के बारे में, लेकिन वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो बहुत ज्यादा नर्वस थे। लाइक एक स्टूडेंट थी, वो खारियां से आई थी एंड शी वाज टू नर्वस। मतलब वो कह रही थी कि मैं बहुत पैनिक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा सच हमारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं था, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। आपने उनसे थोड़ी गपशप की? उन्होंने तैयारी की थी कहीं पे या खुद प्रिपरेशन की थी? उन्होंने की थी तैयारी, खारियां से किसी एकेडमी से की थी। बल्कि इवन कि उन्होंने मुझे कहा कि आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं? तो मैंने कहा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा हुआ है। ठीक है। तो फिर एक और थी लड़की, वो भी लाला मूसा से थी, उन्होंने भी तैयारी की एक एकेडमी से। तो उनका ये था कि मुझे 5.5 चाहिए। तो मैंने उन्हें भी काफी कंसोल किया कि नहीं, यू विल गेट, इतने हम हासिल कर लेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा उधर हमारा। और वहाँ इन्विजिलेटर्स ने भी हमें काफी सपोर्ट किया, मतलब हमें गाइड करते रही। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो आपको लेके चलते हैं और बड़ा अच्छा। आपने कोई प्रेशर बंदा खुद ना अपने ऊपर तारी कर ले। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप प्रेशर खुद ना अपने ऊपर तारी कर ले तो उधर आप पे उतना प्रेशर नहीं होता। हाँ जी, काम सा एनवायरनमेंट था, स्मूथ सा, कोई ऐसा वो नहीं था। ठीक है। आप कितने बच्चे थे आप एक टेस्ट रूम में? हम लोग 6 थे और 6 के 6 का अलग टेस्ट था, ये आपने नोट किया? डेफिनेटली। टेस्ट रूम में जब आप टेस्ट दे रहे हो तो यू नॉट द सेम, यू आर नॉट हैविंग द सेम टेस्ट एट ऑल। आप 6 बच्चे हैं तो आप 6 के 6 का कोड जनरेट होता है और वो रैंडमली टेस्ट वो जनरेट होता है। उन्होंने क्लिक की, देन कोड जनरेट हुआ, प्रॉपर हमें एक असेसमेंट फॉर्म दिया, आपने सारे फिलअप करें, देन एकेडमिक है या व्हाटएवर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, ID कार्ड, ये वो हर चीज की। फिर उसके बाद जो हमें कोड हुआ था ना, उस कोड पे ही सारे टेस्ट थे, पर्सनल कोड जनरेट हुआ था। सबसे पहले लिसनिंग का टेस्ट होता है आपका? हाँ जी, वो आप बता रहे थे कि थोड़ा सा फास्ट था। हाँ जी, थोड़ा सा नहीं, बहुत फास्ट था। लाइक जो हम प्रैक्टिस यूजुअल की थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, डिफरेंट वेबसाइट्स पे की थी, लाइक आइट्स ऑनलाइन और एग्नोवेट और भी बहुत सी वेबसाइट्स थी। बट जो वहाँ पे था ना, वो बहुत फास्ट थी। मैं आपको आइल्स ऑनलाइन पे प्रैक्टिस इसलिए करवाता हूँ कि वहाँ पे एज कम्पेयर टू एग्नोवेट वहाँ पे वो क्विक होता है। थोड़ा मुश्किल तो क्या उससे भी तेज था? हाँ जी, उससे भी तेज था। लाइक वो जो हमारा हाईलाइटेड वर्ड हम करते थे ना, वो बहुत शॉर्ट थे हमें मेमोराइज करने के लिए या उसको देखने के लिए, और स्पीकिंग लिसनिंग बहुत फास्ट थी। ठीक है। मैंने एक और चीज चेक की, क्या वो एक्सेंट भी डिफरेंट थे या सेम एक्सेंट था? एक्सेंट तकरीबन सेम था, लेकिन सिर्फ तेज थी। ये आप चारों सेक्शंस की बात कर रही हैं या थ्रू आउट स्टार्ट से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेक्शन में मेरी एक ब्लैंक मिस भी हो गई, हालांकि मेरी यूजुअली इधर कभी नहीं हुई मिस, लेकिन वो इतना फास्ट था कि मैं नहीं उसको कैच कर पाई। ठीक है, ये हो गया। इसको भी अपने ऊपर सवार नहीं किया, मैं नेक्स्ट मूव हो गई। और रीडिंग कैसा रहा आपका? रीडिंग का फर्स्ट पैसेज इजी था, ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स, लेकिन सेकंड भी इजी था, लेकिन थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी था, उसमें बहुत लॉन्ग MCQs थे और उसमें जस्ट MCQs और वो ब्लैंक्स मैच अप करने वाले थे। ठीक है। यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करती थी लिसनिंग और रीडिंग में, आपके अबव 30 आते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा आपने कहा लिसनिंग काफी तेज थी, रीडिंग
एंड पे थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, तो दैट्स व्हाई यू गॉट अंडर 7, 6.56 आपने रीडिंग लिसनिंग में स्कोर किया। राइटिंग में आपने 6.5 स्कोर किया। राइटिंग आपको इजी लगी, टॉपिक इजी आया, या यू हैड द ग्रिप ऑन योर राइटिंग उस पे? क्योंकि एजुकेशन पे टॉपिक था मेरा, तो मैंने रेडी भी किया हुआ था वो टॉपिक, और वैसे भी कुछ लक की भी बात होती है, तो उसमें मैंने अच्छा ही मतलब अपनी तरफ से भी अच्छा लिखा, विद एग्जांपल कोट किया डेवलप्ड कंट्रीज की कंपेयर टू अंडरडेवलप्ड। एग्री डिसएग्री वाला ऐसे आपको आया था। अच्छा, ये आपका एलआरडब्ल्यू पहले हुआ था या स्पीकिंग पहले हुआ था? एलआरडब्ल्यू इनका पहले हुआ था, उसके बाद आपने वेट किया वहां पे, या आप 1 आवर का वेट किया, फिर आपके स्पीकिंग की बारी आ गई। स्पीकिंग में शी हैज गॉट 7.5 बैंड। पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया, दोबारा थोड़ा सा पूछते हैं कि 7.5 कैसे हुआ इनका स्पीकिंग का इंटरव्यू, और कैसे 7.5 हुआ है जी। कोई खास बात इंटरव्यू की जिसकी वजह से आपको लगा हो कि अच्छा मुझे 7.5 दे दी उन्होंने? नहीं, वैसे ये कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए थे, लाइक उन्होंने मुझसे 25 to 30 क्वेश्चंस राउंड अबाउट किए होंगे। मेरा ख्याल है फिर 20 मिनट तक आपका इंटरव्यू गया होगा। नॉर्मली इट्स अबाउट 11 to 15 मिनट्स। नहीं 20 मिनट्स, लाइक क्यू कार्ड में भी पूरा 2 मिनट्स थ्रू आउट बोलते रहे हम, और शॉर्ट सा पेपर दिया था उन्होंने, साथ में हमारा ये जेस्चर्स हम कैसे उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो भी सारा नोट कर रही थी। ठीक है। तो एग्जामिनर लेडी थी, तो उन्होंने शुरू में, इट वाज वीडियो कॉल, इट वाज नॉट फेस टू फेस। नॉर्मली गुजरात में अब वीडियो कॉल पे ही ज्यादा इंटरव्यूज होते हैं। तो वाज इट इजी? डिड यू फील एनी प्रेशर ओवर देयर? स्टार्ट में तो इजी था, लेकिन मैं थोड़े सा नर्वस थी, लेकिन जैसे फिर मेरा फ्लो बन गया बोलने का, उनसे इंटरेक्शन शुरू के चंद 2-4 मिनट शायद थोड़ा सा प्रेशर होता है बंदा जब शुरू करता है, तो यू वर ऑलरेडी फ्लुएंट, आपके पास लेक्सिकल रिसोर्सेज अच्छे थे, आपने इंटरव्यूज में काफी प्रैक्टिस की थी। हमने इनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि वो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शी इज मोस्ट लाइकली गेट 7 बैंड इन स्पीकिंग। चलें, ये हो गया टोटल ओवरऑल आपका टेस्ट। बहुत शुक्रिया हफ्जा, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। आपके सामने फीडबैक इंटरव्यू, आप इसको जरूर देखें। आइल्स का फैसला करने से पहले ये जरूर जांचें कि आपका ट्रेनर कितना कैपेबल है, आप जिस एकेडमी में जा रहे हैं वो किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और आपको कैसी तैयारी करवाएगी, उसकी रेटिंग क्या है, आप गूगल से चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।